ना इंटरफेयर यार, क्यों तुम जबरदस्ती कर रहे हो? हम क्या ये पागल अपनी हैं? तरफ से हम किस लिए इनकार इनके साथ ये सारी लड़ाइयां चली हैं? तो लड़ाइयां यार होनी चाहिए मजबूरी ना। में इनसे स्टार्ट हम हो रहा क्यों है। यार, हम इब्लीसी तरीके से इस्लाम को नहीं साबित करना हमने सही। हमने भाई इस्लाम को मजबूरी वहीं से स्टार्ट हो रहा है। हमने इस्लाम को हक से साबित करना है। इस्लाम को सच्चा साबित होने के लिए कोई इब्लीसी हथकंडे नहीं रिक्वायर्ड यार। हम क्यों इस्तेमाल करें? हम नहीं करेंगे वो तरीकाकार भाई। एक मिनट तुन के रखना है, तुन के रखना है। हम में और देखिए आप मेरी में बात, फर्क है मेरे भाई। तुन के रखना है। एक मिनट बात सुनिए। बात यह है, इस इबारत से साफ मालूम होता है कि वो जो ये रख रहे हैं मसीह पर इतराज करते हैं, अगर इनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत होती, पता पड़ा इस्लाम के बारे में कोई पिछला कोई गुफ्तगू है जी, उसको मिलाएंगे तो बात समझ में आएगी। यस, लेकिन वो मिलाना नहीं चाहते, इस बात को नहीं मिलाना कम करना चाहते ना, यही तो प्रॉब्लम है सर, यही तो प्रॉब्लम है, नहीं मिलाना चाहते। जी। अब सुन लीजिए, जहां से ये कह रहे हैं वहीं से पढ़ेंगे। शूटर तेरे ऐसी की तैसी नहीं, बहुत लेकिन मारूंगा, अगर हम शूटर की बात मान के यहीं से पढ़ेंगे तो फिर ये जो शूटर का ये जो काम है ये तो जारी रहेगा धंधा। फिर हम इसमें ट्रैप हो गए। फिर हमारी कोई बात इंडिपेंडेंट नहीं। जो हमारी अपने माइंड का जो इंसाफ है, वो इंसाफ का बटन तो हमने किल कर दिया शूटर के कहने के ऊपर। भाई क्यों? एक मिनट, कोई बात नहीं, पढ़ने दीजिए। देखें, अब ये देखें, फैसल साहब आ गए, इन्होंने भी शूटर का भी यहाँ पर मदद करना है। शूटर तेरे ऐसी की तैसी। अब सुन लीजिए, अगर इस्लाम की मोहब्बत इनके दिल में होती तो ये इतराज क्यों ये करते? पीर साहब फैसल साहब से ओपिनियन ले लें, क्योंकि ये भी सेम स्कूल ऑफ थॉट है। फैसल नहीं छोड़ नहीं दीजिए, मैं ये पढ़ लूं, मैं इसको पढ़ लूं ना भाई, पीर प्लीज साहब, प्लीज। इसमें नुक्ता है, इनके माइंड सेट का पता चलना चाहिए हमें इन एडवांस कि ये भी उसी तरह की खेल खेल रहे हैं या ये वाकयातन हवाले को समझ के और पढ़ के ये कोट करते हैं। फैसल साहब, मेरा आपसे सवाल है हजरत। अफजल भाई क्या हवाला है, कौन सा हवाला है? जी, हवाला ये है कि जो हवाला आप लोग इस्तेमाल करते हैं कि दूसरे खलीफा ने ये कहा है, लिखा है कि मेरा इस्लाम के दफा के लिए अगर अंबिया की शातमियत भी करनी पड़े तो वो करने में कोई हर्ज नहीं है, ये ऐसा है? उसने लिखा है कि लोग इतराज करते हैं कि मसीह तमाम अंबिया पर भी इतराज किया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा, और इस जिसको इबारत इस्लाम से कहते हैं ना, ये सुन ले पॉइंट समझने सर, वाला है। फैसल साहब प्लीज एक्सप्लेन ना करें ना, खुदा के लिए ना करें। अब आप हमें पीर साहब, इन्होंने जो मुद्दा बताया है वो ये है कि खलीफा सानी ने इस्लाम की शातमियत को अलाउ किया है, मतलब अंबिया की शातमियत को अलाउ किया है, ऐसे ही है फैसल साहब? अगर वो कह रहे हैं अगर इस्लाम के दिफा के लिए करनी पड़े सर तो प्लीज बात को मूव ऑन करने दिया करें फैसल साहब। और आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, खलीफा दोम ने कहा है कि अगर इस्लाम का दफा के लिए 1,24,000 पैगंबरों की शातमियत करनी पड़े तो वो जायज है, राइट? जी फैसल साहब। अच्छा फैसल साहब पीर साहब, नहीं, मैं सवाल का जवाब लूंगा तो आगे चल रहा है हमने। जी फैसल साहब। सर यस मेरा ये इस्तदलाल है कि आप 100% गलत हैं इस मजमून का। ये मतलब पीर साहब, अब चले आगे। बहुत शुक्रिया। अब सर मुझे नहीं तफसील चाहिए फैसल साहब, मैं 70,000 दफा पिछले एक साल में ये बातें सुन चुका हूं, खुदा के लिए रेपिटेशन ना करें, हम बच्चे नहीं हैं। मेरा मरकजी नुक्ता ये है कि आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि खलीफा सानी ने 1,24,000 नबियों की शातमियत इन दिस सर्कमस्टांस अलाउ किया है जिस भी इस्लाम के दफा के लिए। मैं आप दोनों को, शार्प शूटर को, आपको ये कह रहा हूं कैटेगोरिकली कि आप दोनों बिल्कुल गलत कह रहे हैं। खलीफा दोम ने ऐसी बात नहीं कही है, ये साबित हो जाएगा। आप हवाला पढ़े जी, हवाला पूरा हो जाएगा कि जो इल्ज़ाम ये मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद पे लगा रहे हैं उसका एक्चुअली वो मतलब है ही नहीं। एक मिनट, ये हवाले की शायद आप बात कर रहे हैं, इस्लाम की मोहब्बत, ये जो है अल-फज़ल अखबार कादियान, शूटर इसी की बात कर रहे हैं। ये है कि इस्लाम के दफा के लिए अगर अंबिया की शातमियत को मेरा पता नहीं है, मैंने वो एक हवाला सामने किया था उसमें भी यही बात, लेकिन ये वाला जरा पढ़े जरा, इसमें क्या कहते हैं पीर साहब? आप मैं आखिरी बात कर रहा था वो सुनी नहीं गई, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। ये बात दुरुस्त है कि इसमें थोड़ी सी
मेरे अपने भाइयों से अनबन हुआ है, लेकिन मैं अपने मौके पर खड़ा हूँ। इसी एक हवाले इसी हवाले के ऊपर नहीं, मैं कहता हूँ कि शार्प शूटर को भी मानना पड़ा है कि आसकानी तेरा मौक़िफ़ ठीक है, उसको माना है। शार्प शूटर साहब, ये आप मानते हैं कि मैं जिस हवाले की बात कर रहा हूँ उसमें आप गलत पेश करते हो? नहीं, आपको गलत पंप किया गया है। ये अब पीर साहब को थोड़ा वाला पढ़े। ये वाला मुझे किसी ने किया नहीं है, मैंने खुद पढ़ा है मेरे भाई। फिर अगर मैं गलत समझ रहा हूँ तो मैं अपनी मर्जी से गलत समझ रहा हूँ, वो मुझे किसी ने समझाया नहीं है, वो मैंने खुद पढ़ा है भाई। अच्छा, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी, हजरत उस हवाले को अगर आप पढ़ दें, अगर आप अभी उसको लाइव पढ़ दें तो समझ आ जाएगी बाकी लोगों को। मेरे सामने पढ़ लेता हूँ, सुन लीजिए। थैंक यू। शार्प शूटर एक पढ़ा लिखा इंसान है। ये जब स्टाइल से गुफ्तगू शुरू कर देंगे ना, आप बस तेवर देख लीजिए, ऐसा लगेगा कि गोया के 100% वो बात को इस तरह से करेगा, आपको लगेगा कि ये बिल्कुल सही कह रहा है। ये इसमें एक गुण है। अच्छा, आप सुन लीजिए। जो है इस काम की वो अंडरमाइन होती है लॉन्ग टर्म। नए लोगों की ट्रेनिंग गलत होती है, वो हवाला लेते हैं, 2 फिक्रे पढ़ते हैं, और इसीलिए वो लोग चलाते हैं कि पिछले पेज पढ़ो, अगले पेज पढ़ो, और ये उनका मुतालबा बिल्कुल ये वाला। लेकिन एक बात निकल के